Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the next question of the value added method which is chapter 4. तो फटाफट करते हैं। इसमें आज हम सीखेंगे कि क्या वैल्यू एडिड के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो आपको पढ़ने हैं और यहाँ पे आपको सीखने को कुछ बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो फटाफट आप इसको इग्नोर ना करें और इसके साथ ही आप लोग इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें और इसके बाद हम आपको बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन और इसके बाद भी कराएंगे। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको करने हैं जो कि ओवरऑल आपके वैल्यू एडेड मेथड के कंप्लीट सिलेबस जो आपको मिलने वाला है। तो डोंट वेस्टिंग ऑफ द टाइम, लेट्स स्टार्ट। फटाफट आपको यहाँ पे देखना है कि जो ये क्वेश्चन कहता है वो कहता ये है कि एन इकोनॉमी हैज़ ओनली 2 फर्म। एक इकोनॉमी है, उसमें सिर्फ आपको मान के चलना है कि सिर्फ 2 ही फर्में हैं जिसका नाम है फर्म ए एंड बी। तो पहला कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाई फर्म ए एंड बी। अगर वैल्यू एडेड बाई फर्म ए एंड बी कहता है इसका मतलब आपको क्या निकालना है, GVA-MP निकालना है। अब GVA-MP यानी आप 2 फर्मों को निकालोगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का ही आने वाला है, क्योंकि आप ए का निकालो बी का निकालो, क्योंकि एक इकोनॉमी 2 ही फर्में हैं। तो फटाफट हम पहले चलते हैं कि आपको GVA-MP का फॉर्मूला क्या होता था। आपको निकालना था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आपको ये ऑलरेडी याद होगा। तो फटाफट अब ये चीज़ पहले फर्म ए का निकालते हैं। आपको देखना क्या है, फर्म ए की सेल्स देखनी है और आपको ऐसे ही फर्म बी का भी निकाल लेना है। आप फर्म ए के और बी का दोनों का निकालेंगे। पहले आपको सेल्स देखनी है फर्म ए की। तो एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए यानी फर्म ए के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया गया है कहीं ना कहीं ये आपका सेल्स का पार्ट है। तो कितना है आपका 20 दे रखा है, तो हमने सेल्स के हिसाब से 20 लिख दिया, जो कि आपको यहाँ दिख रहा हो सेल्स के फॉर्मूले 20, तो हमने 20 रख दिया। फिर हम देखते हैं इंपोर्ट बाय फर्म ए। यह फर्म के लिए क्या है, एक इंटरमीडिएट कंजप्शन के तौर पे है। तो हमने कहा था इंटरमीडिएट कंजप्शन को आपको माइनस करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। आप इसको यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजप्शन के रूप में अभी आप थोड़ी समय के लिए रख लीजिए। हमने -50 रख दिया है। सेल्स आपको 20 मिली। और देखते हैं क्या फर्म ए के द्वारा और भी सेल्स करी गई है। तो आप देखोगे सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म ए के द्वारा हाउस होल्ड को जो सेलिंग करी गई है वो है 90। तो आप इसमें क्या सेलिंग में क्या करोगे, 90 को प्लस कर देंगे। जैसे आप प्लस करोगे फिर और देखते हैं कि और हमें इसमें क्या मिलने वाला है। 4th पॉइंट देखोगे सेल्स टू फर्म बी। फर्म बी को सेलिंग करी गई है किसके द्वारा, ए के द्वारा, यानी ए ने बेचा है बी को। तो ए के लिए सेल्स होगा और बी के लिए क्या होगा, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन होगा। तो हमने बी के लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करते हैं, तो बी के लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन के रूप में इसको भी रख दिया है। फिर आप देखते हैं सेल्स टू फर्म ए बाई फर्म बी। ए को बेचा गया है किसके द्वारा, बी के द्वारा, यानी बी के लिए 30 क्या है, ये सेल्स हो जाएगी और ए के लिए क्या है, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 पहले था इंटरमीडिएट कंजप्शन और यहाँ पे 40 और भी कर देते हैं प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन में एक में। फिर देखते हैं सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म बी। आपका यहाँ पे क्या है, सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म बी। बी के द्वारा हाउस होल्ड को सेल किया गया, यानी बी की यहाँ पे क्या दे रखी है, आपको सेलिंग दे रखी है। तो और ऑल ओवर आपको इसमें 2 चीज़ें मिल चुकी हैं। चेंज इन स्टॉक का कहीं यहाँ पे जिक्र किया नहीं गया है, इसलिए हम इसको 0 ले लेंगे। तो फटाफट देखते हैं फर्म ए के द्वारा जो सेल्स करी गई थी वो था 90, 20 और 40, यानी आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका लगभग 150 आएगा। और इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन लगभग आपका 50 और 40 यानी 90 हो रहा है, तो आप यहाँ पे 90 रख दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो इसका ओवरऑल जो आपकी वैल्यू एडिशन आ रही है वो आ रही है 60। फर्म ए का जो वैल्यू एडेड आ रहा है वो आ रहा है 60। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे 30 और 60 था फर्म बी का सेल्स, यानी ये होता है कुल ऐड कर दोगे तो 90 हो जाएगा। और इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन था 40, आपने यहाँ पे 40 रख दिया, यानी इसको देखोगे तो ये कितना आएगा, 50। अब आपने देखा फर्म ए के द्वारा जो वैल्यू एडिट करी गई है वो आपका था 60 और यहाँ पे फर्म बी के द्वारा जो वैल्यू एडिट करी गई है वो है 50। तो यहाँ पे बोल रहा था कि वैल्यू एडेड बाई फर्म ए एंड बी, दोनों के द्वारा जो फर्म ए एंड बी के द्वारा अगर वैल्यू एडेड की बात करें तो ए के द्वारा 60 करी गई है और बी के द्वारा 50 करी गई है।
फिर आप उससे पूछ रहा है कि जीडीपी एमपी बताइए। अब जीडीपी एमपी पूरी इकोनॉमी की होती है, हमने कहा बोथ फर्म का निकाल अगर हम जोड़ दें यानी ऐड कर दें बोथ फर्म का जो जीडीपी एमपी है या जीवीए एमपी यानी वैल्यू एडेड, इसी को हम लोग जीडीपी एमपी भी बोल देते हैं, जीडीपी एमपी भी बोल देते हैं। इसका मतलब है कि हमें फर्म ए का अलग निकाल लिया, बी का अलग निकाल लिया है, अगर इन बोथ फर्म को अगर आप ऐड कर दोगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का जीडीपी एमपी मिल जाएगा। तो सेकेंड यानी फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड में आपको करना है जीडीपी एमपी निकालने के लिए 60 और इस 50 को ऐड कर दोगे यानी आपका आंसर आ जाएगा 110। ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कि जीडीपी एमपी ऑफ द इकोनॉमी कहलाएगा। अब आप जो इस प्रकार के क्वेश्चन देखते होंगे आपकी बुक्स में, तो बड़े सा टेबल बना होता है, आप उसको एनालिसिस करने के लिए आपको टेबल बनाने की समस्या रहती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको शॉर्टकट तरीके से किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं इसका आपको सीख लेना है। यानी आपको पूरी सेल्स निकाल लेनी है, ब्रैकेट बना के रख लीजिए, सारे क्राइटेरिया डिवाइड कर दीजिए कि जितनी भी सेल्स आएगी हम उसको एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, जो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन आएगा हम उसको अलग ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ऐसे ही हमने यहाँ भी किया था, सेल्स उसको अलग रख दिया था, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजप्शन रखा था और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ट्रिक आपको भी यूज करना है और आपको भी इसको यूज करके सीखना है, सीख करके बहुत ही आसानी से कम समय में आपको आंसर निकालना है। इसी प्रकार से आपका थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप देखोगे फटाफट आप फर्स्ट क्वेश्चन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको देखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी 2 ही फर्में हैं जिसका नाम है फर्म ए एंड बी। अब इसमें करना क्या है, करना यह है कि आपको इसमें निकालना है वैल्यू एडेड बाई फर्म ए एंड बी और जीडीपी एफसी निकालनी है। हमने कहा कि वैल्यू एडेड बाई फर्म ए एंड बी के निकालते हैं, तो हम पहले निकालते हैं वैल्यू एडेड बाई फर्म ए और यहां पे लिख दीजिए वैल्यू एडेड बाई फर्म बी। आसानी से करना क्या है कि सबसे पहले हमने वही फॉर्मूले पे आपको चलना है जो आपका दे रखा था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हमने कहा कि अगर वैल्यू एडेड बाई फर्म ए निकाल रहे हो तो आपको सेल्स बाई फर्म ए के द्वारा जो सेल्स दी गई है वो है आपकी 100, हमने यहां पे रखा 100, ठीक है। फिर परचेज फ्रॉम फर्म बी बाई फर्म ए, बी से ए के द्वारा परचेज किया गया है यानी ए ने खरीदा है और बी ने उसको बेचा है। अब जरा सोचिए कि ए के लिए क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप फटाफट मुझे इसको बताइए कमेंट सेक्शन में कि यह सही कह रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें सेल्स बाई फर्म ए 100 किया गया है, इसका मतलब है कि ए के द्वारा टोटल सेल्स दे रखी है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है और सेल्स बाई फर्म ए किसी एक सेक्टर को नहीं है, इसका मतलब है कि फर्म ए के द्वारा कुल सेल करी गई है तो ये आपकी 100 है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। आपको ज़्यादा मत सोचना है क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाई फर्म ए, इसका मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे फर्म ए ने परचेज किया था 40 तो आपने उसको वहाँ पे रख दिया है। थर्ड पॉइंट कहता है अब बोलो सर यहाँ पे बी ने सेल किया है तो बी की सेल्स क्या है, तो हमने देखो यहाँ पे बी की सेल्स जो है आपको टोटल दे रखी है, इसका मतलब आपको ये जो 40 है ना ये इसी 200 में इंक्लूडेड होगा। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और आपको थर्ड पॉइंट पढ़ना है कि परचेज फ्रॉम फर्म ए बाई फर्म बी, बी के द्वारा यानी बी के लिए क्या है इंटरमीडिएट कंजप्शन होगा वो भी कितना 60। बोले सर ये बीच बीच में आप कैसे रख देते हो, हमने कि आपको करना कुछ नहीं है, बस इंटरमीडिएट कंजप्शन जहाँ पे रखा है हमने उस जगह की वैल्यू को माइनस रख दिया है, जो हमें मिलता जाएगा हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कैरी डाउन करते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे दे रखा सेल्स बाई फर्म बी, आपको सेल्स बाई फर्म बी है तो यहाँ पर 200 लिख दीजिए। जैसे आप 200 लिखोगे फिर आपको क्या मिलता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी। फटाफट हम कह दें कि आप जरा चेंज स्टॉक निकालिए ए का,
फर्म ए का निकालोगे, जैसे ही आप फर्म ए का निकालोगे तो हमने कहा था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ए का क्लोजिंग का है, ए का क्लोजिंग आपको दे रखा 20 और इसका ओपनिंग कितना था, ए का ओपनिंग दे रखा 25। तो आपने देखा इसका कि जो चेंज स्टॉक आ रहा है वो -5 आ रहा है। ऐसे ही आप फर्म बी का निकाल लीजिए, चेंज स्टॉक ऑफ फर्म बी, फर्म बी का चेंज स्टॉक निकालोगे, क्लोजिंग आपका फर्म बी का दे रखा 35 में से आप ओपनिंग फर्म बी का देख रहा है 45, तो इसको देखोगे तो यहाँ पे -10 आ रहा है। इस प्रकार से आपका चेंज स्टॉक कितना आया है, -10, और यहाँ पे फर्म ए का आया था -5। तो आप क्या करोगे, प्लस लिखा है ना डेल्टा, इसमें प्लस लिखा है तो प्लस यहाँ पे लिखोगे, ब्रैकेट में लिख दीजिए -5 भले ही आ रहा था लेकिन प्लस यहाँ पे आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी होती है। आपने इतना कर दिया। ऐसे ही आपको फर्म बी का भी देखना है, -10 था तो आप यहाँ लगाओ प्लस ब्रैकेट में -10। अब यहाँ पे आपको वैल्यू एडेड बाई दोनों बोथ फर्म का आ चुका है, आप इसको सॉल्व बस कर लीजिए। 100 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस से 40 ऑलरेडी था, इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू एडेड आई है वो 55 आ गई है। और इस फर्म का भी देख लीजिए तो 200 में से आपको प्लस माइनस माइनस होगा और ये -60 ऑलरेडी दे रखा था, यानी इसका देखोगे 130 आ जाएगा। यानी आपने देखा कि फर्म ए के द्वारा और बी के द्वारा जो वैल्यू एडिशन करी गई है वो है 55 और 130 यानी 130। अब आपसे कहा जाए कि वैल्यू एडेड बाई बोथ फर्म कितना होगा, हमने कहा वैल्यू एडेड बाई बोथ फर्म यानी ए एंड बी का, तो आप क्या करोगे 55 और 130 को प्लस कर देंगे, जैसे ही आप प्लस करोगे वो आएगा 185। अब इसका मतलब सोचिए जरा, वैल्यू एडेड हम किसको बोला करते थे, हमने कहा वैल्यू एडेड हम लोग बोलते थे GVAMP, या हम इसी का नाम दे करते थे GDPMP। हमने आपको कहा था ये सेम होता है, यानी आपको इकोनॉमी का GDPMP आ चुका है 185। तो आपसे कहा गया था वैल्यू एडेड बाई फर्म ए एंड बी, हमने कहा ए एंड बी का वैल्यू एडिशन है 185, लेकिन आपको इसमें कहा गया था GDPFC बताइए। हमने कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, हमें GDPFC बताना है ना, अभी लोग GDPFC निकालना था और आपको दिया है GDPMP। GDPMP दे रखा है आपको, देखो GDP सेम है, बस MP आपको गिवन है, FC जाना है। MP बड़ा होता है FC छोटा, यानी छोटा निकालना है तो MP में से आप NIT को माइनस कर दीजिए। जैसे आप इसमें 185 रखोगे, NIT आपको दे रखा है क्या, आपको दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है 30, वो भी बोथ फर्म का, यानी पूरी इकोनॉमी में जो भी GST पे किया गया है वो आपको दे रखा है 30। हमने कहा अगर इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है तो हमें कहीं सब्सिडी भी मिलना चाहिए, आपने देखा इसमें सब्सिडी नहीं मिला है, इसका मतलब NIT का फॉर्मूला क्या था, IT माइनस सब्सिडी। तो क्या करोगे आप लोग, 185 में से IT है आपका 30 माइनस सब्सिडी 0 रख दीजिए, क्योंकि आपको दे नहीं रखा है। आप इसमें देखोगे ओवरऑल तो आपको 185 में से 30 को माइनस करना होगा, यानी आपका आंसर फाइनली आ जाएगा 155, जो कि GDPFC कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं फटाफट एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी। अब आपको इसमें देखना है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको NVAFC यानी नेट वैल्यू एडेड बाई फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको। अब इसमें करोगे क्या, हमने कहा फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, आपको जाना कहीं नहीं है, आपको निकालना है GVAMP निकलेगा, इसको हम GDPMP भी बोलते हैं। फॉर्मूला था सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है प्राइस पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब है कि आपको इसमें निकालना तो ये है GDPMP निकालना है, आपको सेल्स जैसी मिलती है आपको GDPMP अपने दिमाग में रखना है कि हमें ये निकालना है। लेकिन जरा सोचिए, आपको आउटपुट सोल्ड दे रखा है और यहाँ पे आउटपुट दे रखा है, हमने कहा यहाँ से आप पहले GVUMP निकाल लो तो ज़्यादा बेस्ट है। हमें सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वैसे इससे भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। आपको यह सेल्स देखिए कितना दे रखा है, आपको सेल्स देखना है तो प्राइस जो भी है 25 रुपये है, आपको सेल्स डायरेक्ट नहीं दे रखा है, यूनिट दे रखा है, उसकी प्राइस दे रखी है, यानी
यूनिट में कि आपने इतनी यूनिट्स जो है सेल करी हैं, तो 1000 का आप इसमें इंटू कर दोगे, प्लस चेंज इन स्टॉक है क्या आपके पास? बिल्कुल सर, चेंज इन स्टॉक आपको -500 दे रखा है, हमने ब्रैकेट लगाया, माइनस लिख दिया। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है आपको 7000 रुपये, तो आपने यहाँ माइनस लगाइए 7000 रुपये, इसको भी लिख दीजिए। अब आपको यहाँ से देखोगे तो 25,000 रुपये ये आ जाएगा, -500 ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -7000 ये हो जाएगा आपका 7000। अब 25,000 में से आप 500 माइनस करिए, यानी पूरे 7500 माइनस कर दीजिए, तो आपका आएगा 17,500। आपका आया क्या है? आपका आया है GDP MP, या जिसको आप वैल्यू एडेड बोल सकते हो, लेकिन आपको निकालना था NVAFC। हमने कहा NVAFC निकालना है, NVAFC निकालना है, तो आपको GVAFC दिया हुआ है, GVAMP दिया हुआ है। देखिए ना आप यहाँ पे GVAMP दे रखा है। आपको ग्रॉस से नेट जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, वैल्यू एडेड मार्केट से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो आपको इसमें NIT भी माइनस करना होगा। हम देखिए 17,500 आपको दे रखा था, 17,500 में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, कितना है? डेप्रिसिएशन है 1000, आप इस 1000 को माइनस कर दो, माइनस NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स है क्या आपके पास? हमने कहा सर इसमें एक्साइज ड्यूटी दे रखा है, एक्साइज ड्यूटी भी एक तरह का हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, तो इसको आप बोल सकते हो NIT। क्या बोल सकते हो? वो दे रखा है आपको 5000। आप जैसे इसमें देखने जाओगे तो 17,500 में से आपको 6000 माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा 11,500। तो गाइस कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? उम्मीद है कि ये आसान ही होंगे। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि सेल्स का एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। अब इसमें देखना है कि आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म A एंड B, दोनों फर्म का वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना है। हमने आपको वैल्यू एडिशन के लिए बताया था GVAMP ही कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म A, आपको फर्म A का डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है। हमने कहा सेल्स निकालने के लिए अच्छे से दो फर्में हैं, तो आपको पहले निकालना हो GVAMP ऑफ A, यानी एक फर्म का आप निकाल लीजिए, फिर ऐसे ही GVAMP आप निकाल लीजिएगा ऑफ B फर्म का भी निकाल लीजिएगा। हमने कहा पहले आप सेल्स देखिए इसकी, फर्स्ट की यानी पहली फर्म की, तो डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है, इसका मतलब कि सेल्स के दो पार्ट कर दिए गए हैं। एक डोमेस्टिक सेल्स यानी अपनी आपकी कंट्री के अंदर का, तो कितना है? ये है 4000। हमने कहा सेल्स पूरी चाहिए हमें, आधी में काम नहीं चलने वाला। तो आपने देखा कि ए के द्वारा एक्सपोर्ट भी किया यानी बाहर भी भेजा गया, लेकिन है तो उसकी सेल्स ही, तो यहाँ 1000 भी इसको आप प्लस कर दीजिए। फिर आप देखोगे कि क्या फर्म में ए का कोई चेंज स्टॉक है? हमने कहा यहाँ पे कहीं है ही नहीं, हमें चेंज स्टॉक की जगह 0 रख दीजिए। क्या फर्म बी ने किसी से खरीदा था? बोले हाँ सर खरीदा था, परचेज बाई फर्म बी, कितना? 1800 रुपये। हमने कहा 1800 माइनस कर दो। 5000 देखोगे, 5000 में से आप 1800 माइनस करिए, कितना आएगा? ये आएगा 3200, यानी 3200 रुपये आ जाएगा। अब ऐसे ही फर्म बी का निकाल लीजिए। क्या बी के द्वारा सेल्स थी? हम बोले सर सेल्स बाई फर्म बी, कुछ एक मिनट, ये 1800 जो है फर्म बी का था, फर्म ए का जो परचेज है वो 1200 था, सॉरी 1200 था। एक मिनट करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3800। बट अब आपको निकालना है फर्म, क्या हुआ ये क्वेश्चन गलत रॉन्ग नोट कर लिया, ठीक है हाँ। अब सेल्स बाई फर्म बी का दे रखा है आपको 2940 दे रखा है सेल्स। हमें चेंज स्टॉक है, बोले सर नहीं है, तो हमें 0 रख दीजिए। और फर्म बी ने कहीं इंटरमीडिएट कंजप्शन में यानी परचेज किया था, बोले हाँ सर 1800 रुपये किया था, हमने इसमें 1800 माइनस कर दिया। ये आपका आ रहा है, कितना आएगा ये? 1140। आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिएगा, 1140 आ रहा है। तो बोल रहा है वैल्यू एडेड बाई फर्म ए एंड बी, दोनों का निकालना है। तो हमने कहा दोनों का निकालो, यानी ए एंड बी का आप लिख दीजिएगा GVAMP। कैसे निकालोगे? 3800 प्लस 1140 को प्लस कर दीजिए, यानी आपका जाएगा 40819 होता है 31
4 होता है, यानी आपका ये आंसर आ जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट मेथड के साथ, जो कि आपका नेक्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है आपको इनकम मेथड से। तो बेहतरीन सा एक उसका भी शॉर्ट ट्रिक है, आपको सारे शॉर्ट ट्रिक्स से ही मिलते हैं। तो ओके, जब तक के लिए थैंक यू।